150 करोड़ की आबादी में 2-4 करोड़ कयामत तक ऐसे रहेंगे जो मौजूदा सरकार से कभी भी खुश नहीं होंगे, भले ही पूरी दुनिया में उस सरकार का डंका बजे या देश का 95% वोटर उसके साथ हो। फिर भी 5% मतलब 2-4 करोड़ लोग जरूर ऐसे होंगे जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। उनमें से महज 10-20 हजार लोग अगर जंतर मंतर पर पहुंच जाएं, तो क्या सरकार इतनी झुक सकती है, इतना गिर सकती है? नहीं गिर सकती, नहीं झुक सकती, क्योंकि 50,000 से भी ज़्यादा किसानों ने इसी देश में धरना प्रदर्शन किया है, और वो भी 1 महीने 25 दिन नहीं, बल्कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक लगातार धरना प्रदर्शन किया है। फिर भी सरकार नहीं झुकी। लेकिन उसी देश में महज 10-20 हजार लोग इकट्ठा होते हैं जंतर मंतर में और सरकार से मन मर्जी मांगे मनवा लेते हैं और सरकार झुक जाती है। इसके पीछे का कारण आप लोगों को जानना है। आपको पता है आखिर ये सब क्यों हुआ? लोग तो यही सोचेंगे कि ये नवयुवक हैं, जैन जी है, इन्होंने सरकार को झुका दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की प्लानिंग हमेशा से एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए पीछे के 2-3 टारगेट पे निशाना साधने की रहती है। यहाँ पर क्या हुआ, सरकार को तो पहले से ही पता था कि यह कॉकरोच पार्टी का जो फाउंडर है, अध्यक्ष है, ये अमेरिका से आया है और ये अमेरिका में एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा था जो अभी से नहीं दसियों साल से सिर्फ भारत की ही बुराई बेइज्जती करता चला आया है। भला ऐसे व्यक्ति के सामने सरकार क्यों झुक जाएगी? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। रीजन एक नहीं बल्कि 2 हैं। क्या रीजन है? सरकार को ऐसा क्या लगा कि वह इन लोगों के सामने झुक गई और उसने इनके आगे झुक के अपना कौन सा दूसरा मकसद कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले एथेनॉल। सबका मुंह बंद हो गया एथेनॉल पे। अब किसी के गाड़ी का इंजन खराब नहीं हो रहा, किसी की भी गाड़ी का माइलेज नहीं गिर रहा, सब कुछ अच्छा हो गया, सारे लोग बिजी हो गए। मुद्दा ही ऐसा था ना, जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे। अभी तो मैंने एक मुद्दा बताया, दूसरा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, वो था शहीद भरत तिवारी का, भोजपुर जिला, बिहार। उनके समर्थन में भी लाखों लोग थे और यहाँ तक कि सोशल मीडिया तो पिछले 20 दिन से क्रैश पड़ा हुआ था। लेकिन वहीं सरकार ने जब देखा कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे और इनकी मंशा, उन्हें पता थी कि ये पॉलिटिक्स मंशा है, विपक्षियों की फंडिंग है और सब कुछ सेम था। सरकार चाहती तो इन्हें पूरी अपने सत्ता काल में एक बूंद पानी के लिए भी नहीं पूछती। लेकिन यहाँ पे सरकार ने पता है क्या सोचा? सरकार को ऐसा लगा कि ये लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं यह नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बच्चे वहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे हैं, 10-20 हजार बच्चे। मैंने बताया ना कि अगर भारत के 2-4 करोड़ परिवार भारत सरकार विरोधी है तो उनके घर से 10-20 हजार बच्चे जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रदर्शन को फ्लॉप और बुरी तरह से फ्लॉप माना जाएगा। हाँ, यही लोग अगर 50 लाख होते तो समझ में आता, देश के कोने कोने में लाखों बच्चे प्रदर्शन कर रहे होते तो समझ में आता। महज 20,000, 25,000 लोग धरना प्रदर्शन में उस दिन पहुंचे जिस दिन संसद मार्च होना था। बाकी तो वहाँ वैसे भी कभी भी 200-400 से ज़्यादा लोग थे ही नहीं। इन लोगों के सामने सरकार झुक गई? नहीं झुकी, सरकार नहीं झुकी। सरकार ने बेवकूफ़ बनाया पूरी जनता को, पूरे देश को। यहाँ पे हम लोगों की एक कमजोरी है। हम लोगों ने एथेनॉल का मुद्दा उठाया, भरत तिवारी के न्याय की मांग की। लोगों ने हमें अपने ही बच्चों के भविष्य का सपना दिखा दिया। सरकार ने हमें अपने ही भविष्य के बच्चों के भविष्य का सपना दिखा दिया। हमें लगने लगा अरे यार ये तो हमारे बच्चे के साथ हो सकता है, हमारे बच्चे का करियर डूब सकता है। ऐसी चर्चाएं चलने लगी, सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स वायरल कराई गई, ऐसे पोस्ट भेजे गए, लोगों का दिमाग कन्वर्ट हुआ। पता है मेरे आसपास 25 से 30 गांव में अगर मैं सर्च करूं तो शायद कोई एक बच्चा भी नीट का पेपर देने नहीं गया होगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। नजर उठा के देखेंगे तो लाखों में से कोई एक गया होगा। आपको कोई लेना देना नहीं था इस नीट से और ना सरकार कभी इसकी वजह से झुकने वाली थी। बस सरकार ने आप लोगों से आपका असली एजेंडा छीन लिया। एथेनॉल एजेंडा छीन लिया, जस्टिस फॉर भरत तिवारी आप लोगों से छीन लिया और इसका मोहरा बना, मैं तो उसे देशद्रोही ही कहूंगा, अभिजीत दीपके देशद्रोही। ये बना इन चीजों को छीनने वाला व्यक्ति। ऐसा
मुझे तो लगता है 80% की इसकी और सरकार की डील हुई। और डील कब हुई? सोनम वांगचुक को अस्पताल जब सरकार उठा कर ले गई तब ये सारी डील फाइनल हो गई। तब लोगों को सपने दिखा दिए गए कि यह आम लोगों के बच्चों का भविष्य बन जाए। लोगों का क्या है यार, तुरंत हमारे देश की जनता ही तो ऐसी जनता है कि अब मैं कुछ क्या ही बोलूं। कम से कम जो भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, उनके तो अपने दिमाग में इतना चलना चाहिए था कि यार हम कहाँ मुड़े जा रहे हैं, हमें सरकार कहाँ खींच के लिए जा रही है। एथेनॉल बकने वाले सभी नीट बकने लगे। सबको सरकार ने ऐसा एहसास दिला दिया कि यह आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मैटर है, इस पे प्रोटेस्ट करो, इस पे आप हम लोगों को घेरो। और सरकार ने खुद को घेरवाया और लगभग 1 महीने तक ये ड्रामा भी क्रिएट करवाया। ये सारा फंडिंग मुझे लगता है 100% सरकार कर रही थी। आपने देखा नहीं होगा कि धरना प्रदर्शन जो आज से पहले चल रहा था, यानी कि 25 तारीख से, अगर मैं 24 और 23 की बात करूं, लाखों रुपए के तो पिज्जा वहां बटे हैं। ये पिज्जा विपक्षी पार्टियां नहीं बांट रही थी, खुद सत्ता पक्ष की पार्टी बांट रही थी, बीजेपी बांट रही थी, क्योंकि उसे तो लोगों के मुंह से मुद्दा छीनना था। छीन गया। धर्मेंद्र प्रधान को तो कभी भी सरकार हटा लेगी। वैसे भी कैबिनेट में ऐसा तो होता ही है कि 5 साल में 1-2 बार मंत्री चेंज कर दे, किसी को भी शपथ दिला दे ना दिला दे, पुतला भी खड़ा कर देंगे, उससे जो बोलेंगे वही करेगा वो। आप क्या समझते हैं कोई मंत्री कुछ भी अपने आप से करता है? जो भी करता है सब कुछ सबकी जानकारी में करता है। और इतने बड़े सिस्टम में चाहे जिसे मंत्री बना दो, कल भी पेपर लीक होता था, आगे भी होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सरकार ने आप लोगों से 2 अहम मुद्दे छीने हैं, भरत तिवारी और एथेनॉल। यहाँ पे सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी। यहाँ पे पेट्रोल लगभग 180 रुपए लीटर पहुंचा दिया है सरकार ने, और आपको पेट्रोल में से एथेनॉल मिला के अब उसे 105-6 रुपए में बेच रही है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, गाड़ी का माइलेज गिरेगा तो भी महंगा है, अब पेट्रोल महंगा खरीदोगे तो महंगा है ही। वहीं जंतर मंतर पे शायद 10-20 हजार नहीं, 10-20 लाख लोग भरत तिवारी के लिए इकट्ठा हो जाते, लेकिन तभी सरकार ने इस मुद्दे को लोगों के दिमाग में डाल दिया। जो लोग भरत तिवारी के लिए सरकार के विरोध में खड़े थे, विरोध में वो लोग अब भी खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना मोटिव चेंज कर दिया। अब ये लोग भरत तिवारी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लगा ये तो हमारे बच्चों की भविष्य की बात है। ये लोग भूल गए कि कहाँ तुम्हारा बेटा नीट का पेपर देने जा रहा है। भाई क्या तुम सबके बेटे अब डॉक्टर ही बनने वाले हैं? क्या आपके दिमाग में इतना नहीं घुसता है कि आपको कोई बरगला रहा है, आपके दिमाग को कोई रीड कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम किसी चीज को छुपाने में लगा है? मेरी वीडियो तो इतनी जा नहीं रही है कि आप देख सको उसे या बहुत वायरल हो रही हो। रीजन यही है कि मैं बहुत ही ऐसे वीडियो बनाता हूं जो लोगों के दिमाग फाड़ दे। यूट्यूब ने ऑलरेडी मेरे रीच को रोक रखा है, मेरा चैनल सस्पेंड हुआ पड़ा है और उसमें बहुत कम रीच आ रही है। इसलिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मेरी बात पसंद आएगी, वही लोग भले ही शेयर करके दूसरों तक मेरा वीडियो पहुंचा दें, मेरी बात पहुंचा दें, वरना यूट्यूब खुद से अपने एल्गोरिदम से इसको नहीं आगे पहुंचाएगा। क्योंकि मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि किसी पॉलिसी का उल्लंघन होगा या नहीं। जो भी होना हो जाए, मुझे जो बोलना है तो बोलना है। ये प्रॉब्लम मेरे हर अकाउंट में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सबके सब सस्पेंड पड़े हैं, क्योंकि मैं बोलने में कभी भी संकोच नहीं करता। मुझे किसी नेता पोते से कोई लेना देना नहीं। यहाँ लोग तो सोचते हैं कि उनका अर्निंग में आने वाला यूट्यूब चैनल कहीं गलती से डिमोनेटाइज ना हो जाए, कुछ बोलने की क्षमता ही नहीं रखते, नहीं बोलते हैं। मत बोलो भाई। लेकिन जिन लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, कम से कम आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और समझिए कि सरकार आपके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम खेल चुकी है। 2 मुद्दे सरकार गटक गई, वरना ये 10-20 हजार लोग सरकार के सामने कुछ नहीं थे, चिल्लर चुल्ले थे। इनको कभी भी सरकार उठा के कहीं भी फेंक सकती थी, कोई भी शर्त नहीं मान सकती थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर है, उसको ये तक नहीं सरकार बोल सकती थी कि तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बयान ही दे दो। बयान तक के लिए नहीं कहती सरकार। लेकिन नहीं, उसे तो मुद्दा चेंज कराना था। लोगों को सपने उनके बच्चों के दिखाने थे और लोगों ने देख भी लिए। हर माँ बाप को लगा अरे नहीं हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। उन लोगों ने एक बार नहीं सोचा तुम्हारा बच्चा कहाँ नीट का पेपर देने जा रहा है। कुल कितने बच्चे दिए हैं इसे? 150 करोड़ की आबादी में से पेपर देने वाले बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, वो भी कम से कम 50-60 करोड़ से ज्यादा है। 9 युवा पीढ़ी चल रही है। क्या इनमें से सारे नीट का पेपर देने जा रहे थे? गलत हुआ था भरत तिवारी के साथ। इस मुद्दे को लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी राज्य की कोई भी पुलिस किसी को भी ठोक देगी और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, बोल सकते भी नहीं हो, क्योंकि फिर कोई ऐसा ही मुद्दा आ जाएगा और तुम लोग उस पर लग जाओगे, अपने बच्चों का भविष्य देखने लग जाओगे। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाते, जरा सा भी तो तुम लोग सोचते।
अगर तुम्हारा बच्चा काबिलियत रखता है नीट में नंबर लाने की, तो 10 बार पेपर लीक हो जाए वो 11वीं बार नंबर ले आएगा, क्योंकि उसे रीचांस तो मिला ना। और अगर ये मैटर लीक होने के बाद खुलता ही नहीं, तब क्या कर लेते आप? तब कैसे फ्रॉड को पकड़ लेते? कुछ नहीं करते। ये इतना बड़ा सिस्टम है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। एक तरह का वैसा ही है जैसे मोदी आ गए, योगी आ गए, कोई भी आ गए, आज तक क्या घूस को रोक पाए हैं, भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए हैं, ना कभी रोक पाएंगे। वैसे इसको भी वो लोग नहीं रोक पाएंगे, चाहे 70 मंत्री इस्तीफा दे दें। देश के बहुत सारे अभिभावक सोच रहे हैं कि आज हमारी जीत हो गई। आज आपकी जीत नहीं हुई है, सबसे बड़ी हार हुई है, और इस हार को समझिए। आप लोगों के साथ गेम यहाँ पे खेला जा चुका है। अभी भी समय है, एथेनॉल पे आइए, जस्टिस फॉर भरत तिवारी की डिमांड को तेज करिए। अब तक तो उनके परिवार वालों को भी सरकार ने समझा लिया, सम्राट चौधरी ने मुलाकात कर ली, शायद परिवार के लोग भी अब आगे एक्शन ना लें और कुछ ना बोले, लेकिन आम जनता को फिर भी साथ देना चाहिए। मांग वहीं तक रहनी चाहिए कि भरत तिवारी का स्मारक बनेगा। देश का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होंगे। भले ही परिवार की मांग हो या ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा पेट्रोल का रेट सरकार अपनी गलती माने कि हम नहीं काबू कर पाए, हमारे पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, हमारी विदेश नीति चाइना जैसा नहीं है, इसलिए हम तेल महंगा लाते हैं, महंगा बेचेंगे। ना कि हमको ये बेवकूफ़ बनाए कि हमने लोगों का तेल सस्ता कर दिया, एथेनॉल मिला दिया, अच्छा कर दिया, ना कि ये पहाड़ा पढ़ाए। आप लोग समझदार हैं, समझदार रहिए, भावनाओं में मत बहा करिए, यही बोलता हूं मैं। सरकार ने इस वक्त आप लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया, मैं बार बार कह रहा हूं। ये नीट कभी किसी का मुद्दा था ही नहीं, ये केवल कुछ देशद्रोहियों का मिलकर इकट्ठा होकर एक अपने आप को पॉपुलर करके राजनीति में आने का जरिया था। उसमें अमेरिका और कई एनजीओ उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनसे डील की और आप सब लोगों को मुद्दे से भटका दिया। अब मैं क्या ही बताऊं। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसे ही आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करे, जो हताश लोग हैं, जिन्हें अभी भी लगता है कि शायद हम न्याय दिला ना सके। और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो ये जानते हैं कि सरकार ने जानबूझ के किया है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, लेकिन वो बेचारे अकेले कर नहीं सकते। सोशल मीडिया अब उनके कहने से तो ट्रेंड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी भरत तिवारी से जुड़ी किसी भी वीडियो को 7-8 सेकंड जरूर वॉच करिए, लाइक कर दीजिए। और मेरी इस बात को अगर आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि खुद से यूट्यूब इसे आगे नहीं भेजेगा। मिलते हैं किसी दूसरी डिटेल के साथ, दूसरी स्टोरी के साथ, और हमेशा आप लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करूंगा, और समाज सच्चाई के साथ लड़ सके, आगे बढ़ सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।